very young to the field. Tell me about that. Two Ma'am, questions. I like to add on the thing that Kamal sir said. Not only women, actually Muslim women cried. And I don't know why people are making it an issue about Muslim. Have you read that translation of 223 ayat? Just open your mobile phones and search that ayat and just see the translation. I like to say to you all, are you taking the responsibility of every household and are you saying कि कोई भी घर में ऐसा नहीं होता होगा? I just wanna know. एक घर की कहानी है dude. Let's not just generalize into Muslim घर. और मेरे घर में जब मैंने वो ट्रेलर दिखाया इतना प्यार मिला. My mother, my family, every women of my house were touched to their heart. मतलब वो रो दी क्योंकि एज ए वुमेन मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ये इश्यूज हर घर में देखते हो. मतलब मैं देखी हूँ ये सारी इश्यूज एंड कितना इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में इन इश्यूज को लाना. सो मुझे ऐसा लगता है इसको ये मजहबी रंग देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. ना मेरे घर वालों ने ऐसा सोचा कि एक मुस्लिम घर दिखा रहे हैं या ऐसा उनके दिमाग में आया ही नहीं. तो व्हाई आर वी थिंकिंग लाइक दैट? आई जस्ट वांटेड टू से. सर मेरा क्वेश्चन है, You play the mother. I play Anuji's wife, Ustad Manzoor Ali Khan's wife. Yes, Ustad Manzoor Ali Khan's wife. Yes. So, climax. I think third. Third one. Correction. Yeah. नहीं 11 बच्चे हैं ना, तो अगर मैं एज के हिसाब से Divide मत करो अभी. नहीं देखिए वो कमिट फिल्म में कहीं कमिट नहीं हुआ है, लेकिन हम दोनों के डायरेक्टर साहब के साथ मेरा ये डिबेट है कि ये थर्ड वाइफ होगी इनकी. सेकंड क्योंकि बच्चों की जो उम्र है ना, ये सबसे बड़े मेरे बेटे हैं. नंबर 1 के ये हैं, नंबर 2 ये बैठे हुए हैं, नंबर 3 बेटी वो बैठी हुई है. तो जिसके माशाल्लाह इतने जवान और खूबसूरत लौंडे लौंडियां होंगे, आप समझ सकते हो को सिंपल. मेरे को तो आप लोगों को देखता हूँ, आप लोग इतने सुंदर इतने ब्यूटीफुल हो यार, इसीलिए फिल्में नहीं देखता कि मैं अपने आप को बहुत बदसूरत पाता हूँ. आप सब लोग बहुत खूबसूरत हैं. अगले जन्म में नो टैलेंट ओनली ब्यूटी. सर जी एक मेरा क्वेश्चन है सर. So, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत इजी होता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ के फिर हम उसी पे क्वेश्चन आंसर्स करें. क्योंकि जब मैंने ये कैरेक्टर किया, स्पेशली बिकॉज ये कैरेक्टर बहुत सफ़र करता है थ्रू आउट द मूवी में, एंड यही कैरेक्टर है जिसके पास वो वॉइस नहीं है. ये मदर है जो इतने मतलब बहुत कम एज में 5 बच्चों की माँ है और 6वां बच्चा इसके पेट में है. तो और दिन पर दिन वो अपनी ड्यूटीज निभाती है, वो अपने शौहर की बातें मानती भी है. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम है. आप हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई किसी भी घर में जाके देखिए, एक्चुअली ना रिलीजन को हटा के देखिए, मेल फीमेल के उसमें अगर पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वुमेन गिव कंट्रोल टू द मेन बिकॉज दैट्स हाउ सोसाइटी हैज बीन फॉर्म्ड. या How much do you agree with your character? So I am very different from my character in life. I like speaking. And मेरा कैरेक्टर तो बोलता ही नहीं है बेचारा, सहता ही रहता है. तो I honestly when I was preparing for the character I did not agree with the character. मेरे को हर दिन मैं सोचती थी यार कि as an actor आप choices लेते हो ना कि यार ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा होगा, ये क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है, इसको इतनी प्रॉब्लम है, तो ये बोल दे कि नहीं करना बच्चा, चली जाए अपने घर वापस, चली जाए मायके ही वापस चली जाए. But then the story tells that कि actually a lot of times we take decisions because हमारे पास कोई choice होती ही नहीं है. Yeah, so of course I did not agree with the character. What happened on the climax? ऑडियो कैसे हो गया? So if I tell you the climax, you will know the movie, ना? आपको मूवी देखनी पड़ेगी. Okay. सर जी एक्सक्यूज अरे बाप रे. सर हमारे 12 की शुभकामनाएं मेरी आपको है, और ये सब्जेक्ट अच्छा आपने लिया है. कुछ लोगों की सोच है जाने भी तो यारो, सोच को बदलो, और एक महिलाओं पे आपने आवाज उठाई है. अरे हाथी फैसला करें. सर इस बधाई के जो आप, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि आप बधाई दे रहे हैं.
इस बधाई के हकदार मेरे चारों प्रोड्यूसर वीरेंद्र भगत, संजय नागपाल, रवि गुप्ता और शिव बालक सिंह तथा लास्ट बट नॉट लीस्ट श्री कमल चंद्रा है। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सब आगे भी चाहे वो कोई भी मजहब हो, कोई रिलीजन हो, ऐसी आवाज उठाते हैं। अरे हम तो अगला हमारे को हुआ तो इससे भी ज्यादा, हम तो पॉर्न के ऊपर एक फिल्म बनाएंगे। नहीं, देखो आप ये देखो, भारतवर्ष ने कितने रहम दिल है भारतवासी, कितने रहम दिल हैं कि बहन सनी लियोनी को भी स्वीकार कर लिया। हेलो जी, हेलो हेलो जी, मेरा सवाल हेलो, मैं दीपेश पांडे, दैनिक जागरण से। मेरा सवाल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से रहेगा। पहला सवाल तो ये कि आपकी फिल्म 2 हफ्ते पहले रिलीज होने वाली थी और अलग अलग कारणों से कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, कुछ इस पे क्या बोलते हैं, विरोध किया गया, कुछ चीज़ों की वजह से केस किया गया, इस वजह फिल्म 2 हफ्ते लेट हो गई। इससे फिल्म पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं? पहले आप इसका जवाब दें, फिर दूसरा सवाल। देखिए, मेकर्स की इतनी मेहनत, आपको पता ही है कि लास्ट हम लोग 1 महीने से फिल्म की प्रमोशन कर रहे थे। फिल्म कांस में भी गई, कांस में स्पेशल वहाँ पे बेसिकली स्क्रीनिंग हुई, कांस में स्क्रीनिंग हुई, यूके में स्क्रीनिंग हुई। ओमान ऐसी कंट्री जो मुस्लिम कंट्री, वहाँ पे भी फिल्म लग रही है, तो कंटिन्यू प्रमोशन लोग कर रहे थे। लेकिन 6 तारीख को कोर्ट ने भी जज साहब ने बोला कि 125 करोड़ वाले लोग में कोई एक व्यक्ति को फिल्म अच्छी नहीं लगती और कोर्ट चला जाता है और वो मेकर्स के एक तरफ पैर खींचने लगता है। लेकिन कोर्ट का सम्मान करते हुए, धन्यवाद करते हुए कोर्ट ने मेकर्स की बात को सुना और जो नुकसान हुआ वो नुकसान हमें पता है कि हमारी जो जनता है, 125 करोड़ जनता है जो देश की, वो इस बात को समझेगी और फिल्म जाकर देखेगी। उनको फिल्म इतना अच्छा लगेगा कि उनकी वो फिल्म की जो हमारी जो बातें सामने रखेगी, देखने के बाद तो हमारा जो भी नुकसान है वो नफे में बदल जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि फिल्म जी डायरेक्टर कमल जी से जी, मेरा सवाल ये है, अनु सर आप भी आंसर कर सकते हैं इस पे जी। जी, आपकी फिल्म एक जनसंख्या के मुद्दे पे आवाज उठाती है और उस पर कानून बनाने की भी बात हो रही है हमारे देश में। क्या आपको लगता है कि जनसंख्या बहुत जरूरी है? मैं बताऊं कैसे। देखो, अगर आप बोलोगे ना घर से शुरुआत करनी चाहिए, हमको खुद शुरुआत करनी, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को आगे जनसंख्या नियंत्रण बिल बनाना चाहिए, लागू कर देना चाहिए कि भाई जरूरी है। कभी जाके इंडिया में वो कानून आएगा, हम सोचेंगे घर से शुरुआत करें, भाई तू ट्राई कर, कुछ नहीं होने वाला। 3 तलाक बिल की तरीके से इसको भी लागू करना चाहिए। 3 तलाक चलो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर था, जो भी था उन कम्युनिटी, लेकिन पूरे देश के अंदर लागू कर दो कि भैया घर में हम 2 हमारे 2, और इसके बाद अगर ज्यादा करोगे तो गड़बड़ है मामला। लागू किया है, आना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं भाई, नहीं, कानून नहीं बना है। वो एक नारा है, कानून नहीं बना, ये जरूरी है बहुत। 70s के अंदर इमरजेंसी के दौरान आप शायद पैदा भी नहीं हो गए। ये इस सब का इनिशिएटिव संजय गांधी ने लिया था इनिशिएटिव, और उस टाइम के ऊपर उस टाइम पे जो ड्राइव थी वो बहुत ही जेन्युइनली की गई थी। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर एक पॉइंट तक जेन्युइन रहते हैं और उसके बाद जो करप्शन शुरू होता है तो वही अंजाम हुआ। 18 साल के बच्चों को पकड़ के उनकी नसबंदी कर दी गई, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था, जो ब्यूरोक्रेट्स उनके ऊपर प्रेशर था कि तुमको इतने केसेस फैमिली प्लानिंग के लाने ही हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग वाले पहुंचते थे हरियाणा के गांव में, तो एक ताऊ के पास पहुंच गए बेचारे। ताऊ 70-80 वर्ष के थे, तो ताऊ से कहा कि भाई आपको फैमिली प्लानिंग की योजना में जो भी ट्यूबेक्टॉमी होती है, वैसेक्टॉमी होती है, करवानी पड़ती है। तो ताऊ ने कहा कि भाई कनेक्शन तो पहले ही काट गए, अब मीटर भी उखाड़ के लगाओ। देखिए, थोड़ा सीरियस नोट पे ये है, मैं बता देता हूँ, सीरियस नोट पे बता रहा हूँ, बहुत जरूरत है इस देश को जनसंख्या नियंत्रण बिल की, क्योंकि हमारी जो टेंडेंसी है ना यही है कि जब तक लागू नहीं करोगे, जब तक हम लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो करना जरूरी है, और फॉलो जब भी करें जब गवर्नमेंट जब तक उसको लागू नहीं कर देगी। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने ड्रिंक एंड ड्राइव